तो फैसला होकर ही रहेगा। मैं तो नहीं कर सकती हूँ ये चूल्हा चौकी। दीदी का क्या है, सुबह से शाम वही झाड़ू लगाती रहती हैं, कहीं यहाँ लगाएंगी कहीं वहाँ लगाएंगी। उनका तो 11 बजे तक झाड़ू ही लगता रहता है। बस वही एक काम में बिजी रहती हैं पूरा दिन, और मैं यहाँ अकेली बेचारी खाना बनाऊं बर्तन धोऊं उसी में बिजी रहती हूँ, लगी रहती हूँ पूरा दिन। बहुत हो गया जुल्म, अब तो मैं नहीं सहूंगी। जेठानी है तो क्या हुआ, मैं भी तो बहू हूँ, वो भी तो इस घर की बहू ही है, काम तो बराबर करना पड़ेगा। तो भला मैं क्यों ज्यादा करूँ काम। आज तो फैसला होकर ही रहेगा। छोटी, बन गया क्या खाना? नहीं बना है कोई खाना, और ना ही आज मैं बनाऊंगी। क्या हुआ तुझे, तेरा मुंह क्यों बना हुआ है? किस बात का गुस्सा दिखा रही है रानू? क्या गुस्सा, कौन सा गुस्सा? मैं किसी को गुस्सा उस्सा नहीं दिखा रही हूँ, मैं बता रही हूँ। अच्छा, गुस्सा नहीं दिखा रही हो तो खाना क्यों नहीं बना रही हो? क्यों खाना नहीं बनाया अभी तक? मेरी तबीयत खराब लग रही है अंदर से, तो मुझे नहीं है कि जरा सी फुर्सत कि मैं जाके कमरे में आराम कर लूं। बस मुझे इस घर का नौकर बना लिया है, पूरा दिन लगी रहती हूँ इस चूल्हा चौकी खाना बनाने में। आपके जैसे मैं महारानी थोड़ी ना हूँ। आप तो बस एक झाड़ू पकड़ लेती हो, कहीं यहाँ लगाओगी कहीं वहाँ लगाओगी, बस उसी में बिजी रहती हो। क्या बोलना चाह रही है तू, कि मैं सिर्फ झाड़ू लगाती हूँ और कोई काम नहीं करती हूँ घर का? झाड़ू पोछा बर्तन ये सब कौन करता है? तू खाना बना देती तो अपने को बड़ा समझती है कि बहुत काम करती हूँ। कौन से बर्तन साफ करती हो आप? एक कभी धो दोगी तो बोलोगी कि मैंने बर्तन साफ किए, और कब मेरे कपड़े तुमने साफ किए? अपने करती हो, मेरे थोड़ी ना करती हो। और मैं तो घर का सारा काम करती हूँ, बर्तन साफ करती हूँ, सबके साफ करती हूँ, खाना सबके लिए बनाती हूँ। एक दिन बर्तन धोई है तो बता रही है कि मैं बर्तन धोती हूँ, और कौन करता है? रोज तो मैं ही धुलती हूँ बर्तन। पूरे 5 साल मैंने इस घर को चलाया है, तब कौन करता था? मैं ही करती थी ना। पूछ लेना सासू माँ से जाकर, इतना काम करती थी, कभी एक चू से चाँ तक नहीं बोला मैंने सासू माँ को। और बड़ी आई तू कल की तो बता रही है कि दीदी आप एक काम नहीं करती हो, झाड़ू लेकर इधर उधर घूमती हो। जब 5 साल से संभाल रही थी घर को तो फिर क्यों छोड़ दिया? फिर अब भी संभालती। अब एक के आने से क्या हो जाता है, क्या फर्क पड़ता है? और मैं आ गई तो मेरे जलन के मारे इतने नखरे क्यों दिखाती रहती हो कि पूरा काम मैं ही करूं? अच्छा, मैं नखरे कर रही हूँ? छोटे बड़ों का लिहाज भूल गई हो क्या? कैसे चिल्ला चिल्ला की बातें करती है। देखो भला, मैं कोई तमीज नहीं भूली हूँ दीदी, समझ आई आपको? और बोलोगी मेरी छोटी बहन जैसी हो, छोटी बहन जैसी हो। कब मेरे को छोटी बहन माना है? कौन अपनी छोटी बहन से इतना काम करवाता है? जो तो वही पूरा दिन खाना बनाने में बिजी रखती हो, और अपना झाड़ू लेकर कहीं यहाँ दरबार करोगी कहीं वहाँ बैठोगी, बस बातें करवा लो आपसे। कोई किसी के घर जाना हुआ तो खुद ही जाती हो, मुझे कभी ले जाती हो साथ में, या मुझे कभी जाने देती हो? बस यही घर के जंजालों से ही मेरे को फुर्सत नहीं मिलती। कभी चाय बना दो, कभी खाना बना दो, तो कभी क्या बना दो, बस इससे ही मेरे को फुर्सत नहीं है। और आपको देखो, बस टाइम पास करने के लिए बोल दो, पूरा दिन टाइम पास करती रहती हो। देख छोटी, तू ना जवान संभाल के बात कर, मैं तुझसे बड़ी हूँ, समझ आई तुझे? ससुराल है ये तेरा। हाँ तो दीदी आपका भी तो ये मायका नहीं है ना, आपका भी तो ससुराल ही है। बस एक काम लेके बैठ जाती हो, वही घूम घूम के झाड़ू लगा दोगी, यहाँ लगाओगी वहाँ लगाओगी, बस उतने में ही तुम्हारा टाइम पास हो जाता है। बताती हो कि मैं कपड़े धोती हूँ, कपड़े भी तो मशीन में ही धोती हूँ ना, और मेरे तो आज तक तुमने नहीं धोए। मैं तो आपके लिए हमेशा खाना बनाती हूँ। अब वही कपड़े डाल ले जाओगी छत में तो वहीं 2 घंटे तो वहीं लगा देती हो, वहीं आस पड़ोसियों से बातें करती रहती हो। हे भगवान, कैसी ये देवरानी मिली है, बस यही देखना बचा था मुझे। देखो भला कैसे जवान चला रही है, जरा सी शर्म लिहाज नहीं बची है इसको। ये 5 लोगों का खाना बना देती है तो पता नहीं कौन सा पहाड़ लेके बैठी हुई है, कितना काम करती है। हे भगवान, कहाँ मर जाऊँ। आजकल की बहुएं, आजकल की लड़कियां तो किसी काम की नहीं है, 2 काम कर लेंगी तो 10 बात सुनाएंगी। किस बात की शर्म हो मुझे, किस बात की शर्म हो, आप ही बताओ। मैं कब से सोच रही हूँ कि आज नहीं तो कल समझोगे आप, मेरी हालत भी समझोगे, लेकिन आप समझने का नाम ही नहीं लेती हो। तो मुझे तो बोलना ही पड़ेगा ना, क्या मेरी जिंदगी ये खाना बनाने में चूल्हा चौकी में ही निकाल दूं? आप तो बस आराम करती रहती हो। कब तुमने मुझे देख लिया आराम करते हुए? बता जरा, तू खाना बस बनाती है, और तो सबको खाना मैं ही खिलाती हूँ। कोई 10 बजे आता है, कोई 12 बजे आता है, कोई किसी भी टाइम पे आए, खाना तो मैं ही देती हूँ सबको। हाँ तो खाना देती हूँ तो क्या उपकार कर देती हो मेरे ऊपर? देखो दीदी, मैं साफ साफ बता दूँ, मेरे से नहीं होगा ये चूल्हा चौकी। बहुत हो गया, बहुत मैंने कर लिया। आज तो फैसला होकर ही रहेगा। आ जाने दो उनको भी, और माँ जी को भी आ जाने दो।
आज तो मैं साफ साफ बोल ही दूंगी कि मेरी जिंदगी ये चूल्हा चौकी में नहीं रहने वाली है और मुझे आप लोगों के साथ रहना भी नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ नौकरानी बन के रह गई हूँ। बस ऑर्डर देते रहते हो सब कि गरम गरम ये लाओ वो लाओ वो लाओ, बस हो गया। इसके अलावा मेरी तो कोई जिंदगी ही नहीं है। और सबको क्या है, सब तो आराम करते हो। वाह छोटी वाह, क्या काम करती हो तुम इतना। खाना बनाकर तो रूम में चली जाती हो, जब तक खाना बनाती हो तब तक भी मोबाइल चलाती रहती हो। रूम में जाती हो तो मोबाइल चलाओगी, नहीं तो टीवी देखोगी। तू कब आराम नहीं करती हो, बता जरा मुझे। और जब मेरी शादी हुई थी तो इस घर में था ही क्या, सब तो मेरे दहेज में आया था जो भी है। और जो भी है आगे का हुआ तो वो मेरे पति ने कमाया है। आप और भाई जी तो बस बैठे रहते हो, फ्री फोकट का खाते हो। आप लोगों को बहुत ऐश की आदत हो गई है ना। अब मैं अपना सारा सामान लेकर जाऊंगी और मैं आप लोग के साथ तो कभी भी नहीं रहूंगी। अब कैसी बातें कर रही है छोटी, क्या नहीं था इस घर में, सारी चीजें तो थी। थोड़ा बहुत तो लाई थी जो तेरे माँ बाप ने तुझे दिया था, तो तू इतना रौब क्या जमा रही है। ले जाना अपना, कौन तुझे रोक रहा है। वही एक आज सोफा बेड लाई होगी तो वही रौब जमा रही हो, तो अपना लेकर चली जाना। वो सड़ा सा सोफा जिसमें 4-5 लोग भी बैठ जाए तो टूट जाए। अच्छा वो सड़ा सा सोफा है। हाँ तो मेरे पापा ने तो उतना भी दिया, आपके पापा ने क्या दिया। आपके पापा ने तो कुछ भी नहीं दिया। तुम्हारे जैसे ना मेरे पापा ना 1000 सोफा दे सकते हैं, लेकिन नहीं लाई क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। देख छोटी, मैं तेरे मुंह नहीं लगना चाहती हूँ, तू मेरे से बहस मत कर। वाह, जैसे मुझे तो बड़ा शौक है आपसे लड़ने का, आपसे बातें करने का। अपना संभालो और अपने लिए खाना बनाओ, मैं तो कोई नहीं बनाने वाली। मेरा बस चले तो मैं तो आपका मुंह भी ना देखूं और ना आपसे कभी बातें करूं। मैं क्यों बनाऊंगी खाना, तू बनाएगी सबके लिए। मैं बाहर का भी करूं अंदर का भी करूं, बड़ी महारानी आई है, चल बना खाना। और तुम बस महारानी की तरह बैठो आराम करो, है ना। कभी देखा भी नहीं होगा सोफा, बता रही हैं कि आपके तुम्हारे यहाँ का सोफा टूट जाएगा। ऐसा अच्छा सोफा लाइए, कभी देखी हूँ। उधर क्या बड़बड़ा रही है, इधर बोलना जो तुझे बोलना है, मुंह पे बोल, डरती है क्या। वाह वाह, बस यही देखने के लिए बचा था मुझे। कुत्तों बिल्लियों की जैसे लड़ रही हो दोनों बहुएं। देखो माँ, ये छोटी कैसे बातें कर रही है। बोल रही है कि सारे घर का काम मैं अकेले करती हूँ और आप तो पूरा दिन झाड़ू लेकर घूमती रहती है, नौटंकी दिखाती हैं। तो आप ही बताओ माँ जी, मैं क्या गलत बोलती हूँ। दीदी सुबह से झाड़ू लेकर बस इधर उधर घूमती रहती है और क्या करती है, आप ही बताओ। ये छोटी बहू, थोड़ी तमीज से बात करो। क्या तुम्हारे माँ बाप ने इतना भी नहीं सिखाया है कि बड़ों से कैसे बातें करते हैं। देखो माँ जी, मैं आपको भी बोल दूँ, मेरे माँ बाप पे न जाना, समझा देती हूँ मैं आपको। देखा माँ आपने कैसे बातें कर रही है, कैसे जवान चला रही है, जरा सा लिहाज नहीं है, आपसे भी ऐसे बातें कर रही है। एक छोटी बहू, ससुराल है तुम्हारा, थोड़ा हिसाब से रहो। हिसाब से तो सासू माँ आपको भी रहना चाहिए, ये आपका भी तो मायका नहीं है। फंस कर छुछमुई। देखो माँ जी, मैं कोई ऐसी वैसी घर की लड़की नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ कि आप मुझ पे अत्याचार करेंगी और मैं सहती रहूंगी। ऐसा गलती भी मत करना सोचने की। मैंने पहले ही बोल दिया था अपने माँ बाप को कि मैं शादी के बाद कोई चूल्हा चौकी नहीं संभालने वाली हूँ। मैंने समझा दिया था पहले ही। फिर भी आप एहसान मानो कि अभी तक मैंने संभाला है, लेकिन अब तो नहीं हो पाएगा मुझसे, क्योंकि मुझे ये सब झमेला नहीं पालना है। अब मैं आप लोगों को साफ साफ बता दूं, मुझे रहना ही नहीं है आप लोगों के साथ। मैं अपने पति के साथ अलग रहूंगी, अलग जाकर। देखा माँ कैसे इसकी कैंची की तरह जवान चल रही है, इसका घमंड तो देखो। बड़ी आई पति के साथ रहने वाली, रखवाती हूँ मैं तुझे। तेरा पति मेरा बेटा है पहले, समझी ना। अपने बेटे को मैं बहुत अच्छे संस्कार दी हूँ, समझी ना। वो एक पत्ता भी नहीं हिलाएगा मेरे बिना पूछे। और आज मैं उसकी भी क्लास लेती हूँ। कितना बढ़ा चढ़ा के अपनी बीवी को रखा है, जरा सा कंट्रोल में नहीं है। आने दो, जिसको बुलाना है आप उसको बुला लो, मैं किसी से नहीं डरती। देखा माँ जी कैसे कचर कचर बोल रही है, किसी का डर नहीं है इसको। देखो दीदी, तुम ना ज्यादा आग में घी डालने का काम मत करो। एक छोटी मेरे से तो करना मत अब, नहीं तो मैं 2 चांटे लगा दूंगी अभी तुझे। और मुझे तुझसे लड़ने का, तुझसे बहस करने का कोई शौक नहीं है। चलो तुम दोनों चुप हो जाओ, चू से चा की आवाज नहीं आनी चाहिए, समझी ना। क्या हुआ, इतनी आवाज क्यों आ रही है। आपकी ये छोटी बहू की जवान नहीं देख रहे हो कैसी चल रही है, कैंची की तरह। अच्छा हुआ पापा जी जो आप आ गए यहाँ, आप ही तो समझ सकते हैं। देखा आपने, ये बड़ी दीदी और मम्मी जी कैसे मिलकर मेरे ऊपर इतना अत्याचार कर रही हैं। पूरे घर का काम अकेले करवाती है मुझसे।
बहू पहले तो तुम रोना बंद करो और फिर मुझे अच्छे से बताओ क्या बात हो गई सुबह सुबह, क्यों हल्ला मचा रहे हो तुम तीनों? ये क्या बताएगी आपको, मैं बताती हूँ ना। ये बोल रही है कि मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ। ये बोल रही है कि मैं ही अकेले घर का काम करती हूँ और सब नाटक करते हैं। हाँ पापा जी, ये छोटी ये बोल रही है कि मैं तो अपने पति के साथ अकेले रहूंगी, इस घर में एक साथ नहीं रह सकती हूँ, घर का बंटवारा करवाऊंगी। क्या बहू, तुम क्या ये मैं सुन रहा हूँ? क्या बोल रही हो? इस घर का बंटवारा करना चाहती हो? घर में 2 चूल्हे जलाना चाहती हो? नहीं पापा जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं ये सब करूं। मैं ये कदम बिल्कुल नहीं उठाना चाहती, बट ये दीदी और सासू माँ ने मुझसे परेशान करके रख दिया है। ये सब आराम करते हैं और मुझे अकेली से पूरा घर का काम करवाते हैं। खाना बनाती हूँ पूरा दिन। नहीं पापा जी, ये छोटी झूठ बोल रही है। जब ये खाना बनाती है तो मैं भी तो घर का झाड़ू पोछा करती हूँ, कपड़े धोती हूँ, मैं सब कुछ तो मैं करती हूँ। ये खाना बनाती है और बर्तन धो लेती है बस। फिर भी इसे लगता है कि एक पहाड़ उठा के रखी है, पूरा घर का काम यही करती है। ये मुझे बोल रही है कि आप दीदी पूरा दिन आराम करती हो और मैं पूरा काम करती हूँ। अच्छा ये बात है, तो ये तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। ठीक है, मैं इसका सलूशन बताता हूँ। तो बड़ी बहू तुम एक काम करो, तुम खाना बनाओ, बर्तन धोना, और छोटी बहू कपड़े धोएगी, झाड़ू पोछा करेगी, सारा बाहर का काम करेगी। अब बताओ छोटी बहू, अब तो कोई आपत्ति नहीं है तुम्हें? ठीक है पापा जी। अब तो कोई तमाशा नहीं करोगी छोटी बहू तुम। अब तुम बताओ बड़ी बहू, तुम्हें तो कोई आपत्ति नहीं है पापा जी के फैसले से? नहीं नहीं माँ जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे कोई भी काम मिलेगा मैं वही काम खुशी खुशी करती हूँ। अब छोटी से पूछ लो, उसे ही दिक्कत होती है हर चीज से। नहीं माँ जी, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनो राहुल की माँ, बिना भेदभाव किए अच्छे से फैसला लिया करो, क्योंकि दोनों बहुएं तो अपनी ही हैं। पक्षपात मत किया करो। सही कहा राहुल के पापा आपने। मुझे ही देखना पड़ेगा, समझदारी से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर बड़े समझेंगे तभी घर में शांति रहेगी। और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।